नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं नवंबर 2021 के असाइनमेंट नंबर 4 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। सारे सब्जेक्ट का मैंने असाइनमेंट का वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए सामाजिक विज्ञान का उत्तर शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है प्रश्न पहला, आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित भाग होता है। व्यक्ति की निजी आय पर लगाया कर आयकर कहलाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। जिसकी आय जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक आयकर का भुगतान होता है। तो यहाँ पर आता है अब उत्पादन शुल्क। यह कारखानों में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। निर्मित वस्तुओं के कारखाने के गेट के बाहर होने से पहले उस पर उत्पादक शुल्क लगाया जाता है। कारखाने का मालिक या प्रबंधक उत्पादन की मात्रा के अनुसार सरकार को यह शुल्क देता है। कोई भी वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद बिक्री की एक पूरी श्रृंखला से गुजरती है। उत्पादन शुल्क किसी वस्तु को उत्पादन पर लगता है। उत्पादन शुल्क का भार उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को उत्पादित की गई वस्तु के लिए अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है। प्रश्न दूसरा, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उत्तर है, उत्खनन क्षेत्र के आसपास के नगरों गांवों को जागरूक होना चाहिए कि उन्हें भी रोजगार मिले, पर्याप्त बिजली मिले, जो बुनियादी सुविधाएं हो सब का लाभ स्थानीय समुदाय को मिलना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसका और विस्तृत आंसर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। खनन वाले जिलों में एक कोष स्थापित किया जाए, जिससे शुल्क की तरह या उससे कुछ कम राशि निजी कंपनियां जमा करें। इस राशि की इस क्षेत्र के सभी परिवारों को राहत राशि दी जानी चाहिए तथा रोजगार बढ़ने संबंधी कार्यक्रम चलाई जाए। खनन के कार्य को खनन क्षेत्र के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जहां पर खनन हो बाद में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाया जाना चाहिए ताकि वहां का वातावरण पुनर्वास के लिए उपयोगी हो। खनन से प्राप्त राशि को जनता के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। खनन के कार्य में वहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि वह भी कार्य करके अपना गुजारा जीवन भत्ता कर सके। प्रश्न तीसरा, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। उत्तर, हिटलर की विदेश नीति में उठाए गए कुछ कदम ऐसे थे जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। हिटलर की विदेश नीति के वे कदम जो विश्व युद्ध के कारण बने निम्नलिखित थे। पहला, रोम, बर्लिन, टोक्यो की धुरी का निर्माण। जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने एक गुट बनाया था, परंतु उनमें आपसी मतभेद कायम थे। हिटलर ने अधिनायकवादी देशों का एक गुट बनाना चाहता था। जैसे कि हम आपको बता दें यहाँ पर हिटलर की विदेश नीति के बारे में, सबसे पहले उसने मुसोलिनी के कार्यों का समर्थन कर इटली को मित्र बताया। इसके बाद रूस के शत्रु जापान से संधि स्थापित की। इस प्रकार 1937 में रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कर हिटलर ने तानाशाहों का गठबंधन बनाया। म्यूनिक समझौता। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी के मध्य 29 सितंबर 1938 को म्यूनिक में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार स्विट्जरलैंड क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। चेकोस्लोविया ने भी अपनी इस क्षेत्र के निकल जाने को स्वीकार कर लिया, लेकिन हिटलर इससे संतुष्ट नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, राइनलैंड पर अधिकार के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। अंततः संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर उसने अधिकार कर लिया। चौथा, रूस से संधि। 23 अगस्त 1939 को हिटलर ने रूस के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया। पांचवा, पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड का डेंजिंग बंदरगाह राष्ट्र संघ के अधीन था, लेकिन पोलैंड को व्यवस्था के अधीन दे दिया गया था। पूर्व में पोलैंड के साथ सन 1934 में एक समझौता हो चुका था, जिसे हिटलर ने समाप्त कर दिया। उसने डेंजिंग पर अधिकार करना चाहा, जिससे पूर्व पोलैंड, जर्मनी और समुद्र का सीधा संबंध स्थापित हो सके। हिटलर ने पोलैंड पर आरोप लगाया कि वह जर्मन जनता के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार करता है। इसी बात को लेकर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण का द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। इस प्रकार हिटलर के द्वारा अपनी
अपनी विदेश नीति के तहत उठाए गए उपयुक्त कदमों ने विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इससे यह स्पष्ट है कि हिटलर को विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी। प्रश्न चौथा, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं? तो पहला है रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा बनाया गया। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई कि वह ग्रामीण इलाके में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का कार्य उनकी मांगों पर उपलब्ध कराएगी। दूसरा है निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। पीडीएस उचित मूल्य की सहकारी दुकानों पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। तीसरा है वृद्धावस्था पेंशन। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एवं गरीब दिव्यांग लोगों को सरकार एक आर्थिक सहायता हेतु मासिक पेंशन दे रही है। चौथा, प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्का मकान हेतु निःशुल्क सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पांचवा है ऋण सुविधा। गरीब बेरोजगार लोगों को पशुपालन, कृषि सामग्री, बकरी पालन आदि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। छठवां है निःशुल्क शिक्षा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा एवं सभी सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूलों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा है। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि हमारी चैनल के माध्यम से प्रत्येक माह के असाइनमेंट, परियोजना कार्य, महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का सेट और इसका वीडियो हल विस्तार से समझाते हुए देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे जरूर दबाएं। तभी आपके मोबाइल में परीक्षा संबंधी सूचना, जानकारी और आईएमपी प्रश्नों का वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की वार्षिक परीक्षा आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्नों की वीडियो मिलेगी आपको। इसके लिए सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने मित्रों, भाइयों, बहनों को जरूर भेजें ताकि सभी को लाभ मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का वीडियो लिंक है। असाइनमेंट उत्तर का सभी विषय का वीडियो लिंक है, आप देख सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपके परीक्षा का अच्छे से तैयारी हमारी चैनल के माध्यम से हो सके। थैंक यू। आपका गुरुदेव विजय दिवाकर, एक्सपर्ट टीचर टीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5वां। औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हट जाते हैं? तो औद्योगिक प्रदेश के अस्थिर होने के बहुत से कारण हैं। पहला है उत्पादन लागत बढ़ना, दूसरा कच्चे माल की कमी होना, तीसरा है लाभ में कमी आना, चौथा है श्रमिक संगठनों की उचित अनुचित मांगों के कारण, पांचवा है बाजार विक्रय व्यवस्था के प्रभाव के कारण, छठवां औद्योगिक तकनीक का पुराना होना, सातवां खनन के बाद उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है, इसलिए खनन वहां की भूमि, जंगल, जल, वातावरण सभी को प्रभावित करता है। खनन के फलस्वरूप गंदे पदार्थों को नदी के किनारे डालने से नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जल और वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है, भूमि परिवहन, बिजली, वेतन आदि महंगे होने लगते हैं। और भी बहुत से कारण है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में समीप होना चाहिए, तभी उद्योग वहां रह सकेगा। मतलब उद्योग की इसकी पूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए। दूसरा, सस्ती ऊर्जा। उद्योग के शीघ्र विकास के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाता। ऊर्जा की आपूर्ति भी पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरा है यातायात की सुविधा। यातायात की आवश्यक सुविधा होनी चाहिए ताकि कच्चा माल और तैयार माल कारखाने तक आसानी से लाया तथा ले जाया जा सके। चौथा है पूंजी। उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। पूंजी से ही मशीनें तथा कच्चा माल खरीदा जा सकता है। पांचवा प्रशिक्षित श्रमिक। उद्योग में काम करने वाले श्रमिक प्रशिक्षित, परिश्रमी तथा निपुण होने चाहिए, वे आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने चाहिए। छठवां है तैयार माल की मांग। तैयार माल की बाजार में अच्छी मांग होनी चाहिए, इसलिए बाजार भी उद्योग के निकट स्थित होना चाहिए। वास्तव में उद्योग की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक साथ एक स्थान में उपलब्ध होना संभव है, इसलिए विनिर्माण उद्योग के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक या तो उपलब्ध हो या उन्हें कम लागत पर उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और आपको मिलेगा परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आपको शीघ्र ही मिलेगा। साथ ही हर विषय के असाइनमेंट का उत्तर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें, वहां भी प्रश्न उत्तर भेजा जाता है। थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो, तो हमारी चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि आईएमपी क्वेश्चन
जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में आने की जो संभावनाएं हैं वो भी 100% रहती है, पॉसिबिलिटी जो है। तो ऐसे क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको पूरा, इसको तैयारी करना है आप लोग को। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको कहना चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का आपको सुपर क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, आपके एनुअल एग्जाम की तैयारी अच्छे से आप हमारी चैनल के माध्यम से देख करके आपको हो सके। इसलिए आप बिल्कुल हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आप बीच बीच में हमारे चैनल से जो भी वीडियो जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप जरूर देखें, उसको जरूर तैयारी करें, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके।